A very good evening to all the students. Welcome back to my YouTube channel. Today, I have taken some sentences of present indefinite tense. Although I have taught present indefinite tense on my YouTube channel, and one video of present indefinite tense was already uploaded, but I was thinking that why should I not post a video of practice exercise? So basically, this video is completely based on the practice exercise, right? Whereby I will take some Hindi sentences and will translate them into English. So let us understand it without wasting time. So see on the board, पहले मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूं. जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है. जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं. वे हमेशा सच बोलता है चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो. ये 3 सेंटेंस है. फिलहाल के लिए मैंने 3 ही सेंटेंस लिए हैं. अब इन 3 सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं. राइट, आई वॉन्ट टू गिव यू ए ओवरव्यू ऑफ दीज सेंटेंसेस. सबसे पहला जो काम होता है जब भी हम ट्रांसलेशन को करते हैं, तो ट्रांसलेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क दैट ए स्टूडेंट नीड्स टू बी डन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस. मतलब यह है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस कौन सी टेंस के अंदर जाके ट्रांसलेट होने वाला है. दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड है और ये थर्ड है, ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं. क्लियर? अच्छा, ये कैसे हैं? तो नॉर्मल सा इसका जो बेसिक है वो ये है कि जिस सेंटेंस के अंदर आपको जनरल बेसिस का या जनरली ऐसा कोई सेंटेंस जो यूजुअली होता हो, राइट, जो डेली रूटीन वाला हो, या फिर ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है ती है ते है, ये वर्ड्स अगर आते हैं तो वो सेंटेंस जनरली यूजुअली वी ट्रांसलेट these kind of sentences into present indefinite tense. Okay, present indefinite tense की helping verb do and does है, right? Do and does. Do is for plural subjects and does is for singular subjects. मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिनको टेंस का पता नहीं है कि present indefinite tense इसकी helping verb क्या है, right? So I am telling these all basic information of the tense so that students don't have to think that what is going on in this video lecture. Okay. So do and does इस tense की helping verb है और do का यूज हम plural subjects के साथ करते हैं और does का यूज हम singular subjects के साथ करते हैं. Right? अब मैं आपको एक बात यहां पे और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं, इस टेंस के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, व्हेन वी ट्रांसलेट इनटू पॉजिटिव सेंटेंस, राइट, तब हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज होती है, उस वर्ब के साथ हम एस या ईएस का हम यूज करते हैं. अच्छा, ये मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहा हूं ताकि इफ यू हैव स्टडीड अबाउट द टेंस, देन यू मस्ट हैव these kind of informations related to this tense. So let us start it. जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है. कैसे बनेगा? जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, द पर्सन
व्यक्ति मतलब पर्सन, द पर्सन दूसरों की गलतियों से सीखता है, द पर्सन हु, सीखना मतलब लर्न, लर्न्स, ऐसा लग गया, द पर्सन हु लर्न्स दूसरों की गलतियों से, फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। ठीक है, ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। जो व्यक्ति, द पर्सन, जो व्यक्ति, जो के लिए हु, व्यक्ति के लिए द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मोज, आगे बढ़ना मतलब अहेड इन लाइफ, मोज अहेड इन लाइफ। So you can see here how easy this sentence is. बहुत ही आसानी से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया, राइट? So this is the game of practice. When you practice a lot, then your mind will adopt the habit of practicing. So when you think that I have to translate these all sentences into English from Hindi, you may be confused, right? You may be demotivated and you may be not interested. But when you start practicing these all sentences, the real motivation and inspiration comes from the experience, and experience comes from work. So you have to practice. Until and unless you practice the sentences, you don't get any experience. So you have to work on your practice ability. That's I'm doing here. Second sentence क्या है हमारा? जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वे अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं, राइट? ते हैं, ता है, राइट? ये हिंदी के आइडेंटिफिकेशन है, इसे आप याद रख सकते हैं। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, पीपल, जो लोग, द पीपल, जो के लिए हूं, पीपल हु, समय का सही उपयोग, उपयोग मतलब यूज, द पीपल हु यूज time properly, the people who use time properly, जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, यहां तक हो गया हमारा, वे अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं, वे अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं। ये जो यहाँ वे है, इसके लिए इंग्लिश में जो प्रोनाउन है वो दे है, बट ये अंडरस्टूड है कि उन लोगों की बात हो रही है, सो इट इज अननेसेसरी वर्ड, राइट? द पीपल हु यूज टाइम प्रॉपरली ऑफन, अक्सर, ऑफन, प्राप्त करना, अचीव सक्सेस, सफल। बन गया सेंटेंस। द पीपल सब्जेक्ट है, द पीपल हु यूज टाइम प्रॉपरली, जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे, अंडरस्टूड है पीपल के बारे में, वे सफलता प्राप्त करते हैं, ऑफन अचीव सक्सेस। लेट अस टेक द थर्ड सेंटेंस, दैट इज, वह हमेशा सच बोलता है चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, राइट? These kind of sentences usually we use in our daily talks or during the daily conversations. लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होंगे, बट देयर ट्रांसलेशन इज वेरी इजी इफ यू प्रैक्टिस।
लेट अस सी, वह हमेशा सच बोलता है. ही स्पीक्स, नहीं, हमेशा जो एडवर्ब है, ही ऑलवेज स्पीक्स. ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ही, इसके साथ जो वर्ब का यूज हुआ है स्पीक, उसके साथ एस सी एस का हम यूज करते हैं. दिस इज ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो. कैसे बनाएंगे इसको? चाहे, नो मैटर परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज. परिस्थिति मतलब सिचुएशन. एंड द सेंटेंस इज डन. सो all these three sentences are written here. You can take up the screenshot of all these sentences. So, English speaking is not very hard. It is a very good ability, and everyone can speak English. There is no rule, there is no regulations, there is no conditions, there is no restrictions, right? If any student works on himself or herself, on his or her translation capability and ability, if any student practices not more than 10 sentences every day from Hindi to English, then I am assuring that he or she will develop their English speaking ability and English speaking conversational skill. So let us meet in the next video lecture. तब तक के लिए गुड बाय.